ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट के 10 to 15 डेज़ के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी है जिनकी वजह से आपकी रैंक ख़राब हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो आपने नहीं करनी वो है डो नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। इस टाइम पे आप किसी से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हर किसी के पढ़ने का अपना तरीका होता है, अपना पैटर्न होता है। तो आप अपने ही पैटर्न को फॉलो करें जिस पैटर्न से आप पढ़ते आए हैं, राइट। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है कि डो नॉट टेक एडवाइस ऑन योर स्टडीज़। बेसिकली आप अपनी पढ़ाई के ऊपर किसी दूसरे की एडवाइस ना लें। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका अपना पढ़ने का तरीका है। एडवाइस लेने से कोई मिरेकल नहीं होगा कि आपकी रैंक बूस्ट अप हो जाएगी किसी दूसरे की एडवाइस से एंड टाइम पे। तो अभी आपको क्या करना है, अपनी ही जो सेट पैटर्न है स्टडी का उसको फॉलो अप करना है, राइट। और सेल्फ मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक रिवीजन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रैंक बूस्ट करेंगी। तो इस टाइम पे आप अपने सेल्फ मैनेजमेंट और सिस्टमैटिक रिवीजन पे ध्यान दें। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप कोई नई बुक रेफ़र ना करें, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कोई नई बुक शुरू कर दूं, अगर आपने मान लो कोई ऐसी बुक है जो पहले नहीं सॉल्व की है कभी भी और एंड टाइम पे आप सोच रहे हैं कि मैं उसको सॉल्व करूं, या आपने इस साल भर में पढ़ाई करते दौरान सोचा था कि मैं सॉल्व करूंगा और किसी रीज़न से नहीं कर पाए, तो फिर ऐसा ना करें। रीज़न बीइंग क्योंकि इस टाइम पे आपके पास रिवीजन का ही टाइम नहीं है, मतलब टाइम इतना कम है कि आप सारा सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर लो, वही बहुत मुश्किल है। तो फिर आप नई बुक को सॉल्व करो और उसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए जो आप सॉल्व ना कर पाओ तो उससे आप डीमोरलाइज हो जाओगे। तो डोंट डू दैट थिंग एज वेल, राइट। इसके अलावा आप लोगों को जो नहीं करना है वो ये है कि बेसिकली डू नॉट पैनिक। इस टाइम पे क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। तो जब भी कभी ऐसा हो तो पैनिक करने के बजाय आप अपने पेरेंट्स से, अपने मेंटर से, अपने टीचर से बात करें। ऐसे लोगों से बात करें जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हों, जिनसे बात करने से आपको लगता है कि मैं फिर से ऑन ट्रैक आ रहा हूँ। तो आप ऐसे लोगों से बात करें, राइट। दैट विल हेल्प यू लॉट। वन मोर थिंग कि आप बेसिकली जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे ना आप इस तरीके से जाएं जैसे आप अकेले हैं, मतलब नो बडी इज़ देयर। इवन इफ आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या क्लासमेट भी अगर एग्जामिनेशन हॉल में है ना, तो उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल ना दें। उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे अगर आप अपने टाइम का, बहुत कम टाइम होता है आपके पास, तो आप अपने इस क्रूशियल टाइम का अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग का थोड़ा सा भी पार्ट अगर कंज्यूम होता है किसी दूसरी एक्टिविटी में, तो उस वजह से आपकी रैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ओवरऑल आपके पास टाइम बहुत कम होता है वहाँ पे। आप ऐसा सोच के चलते हो कि 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एमआर शीट भी भरनी है, आपको टैली भी करना है, एंड टाइम पे आपको सारे के सारे ये भी देखना है कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया और आपने चेक ही नहीं किया कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो बायो, फिर केमिस्ट्री एंड फिर आपने मान लो फिजिक्स सॉल्व करना शुरू किया है, तो एंड तक पहुँचते पहुँचते ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने सिर्फ 100 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और मुझे एक बात बताओ कि अगर आप सिर्फ 100 ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या रैंक निकल पाएगी? नहीं, बिकॉज सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, 400 मार्क्स नहीं होगा ना। आपको ऑन एन एवरेज मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, लाइक से 150 के आसपास। तो जब आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप 600 को टच करोगे, नेगेटिव मार्किंग कर के एक पर्टिकुलर लेवल पे आके, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आके आप उस जगह आ जाओगे जहाँ से आपकी रैंक सिक्योर हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट पे ध्यान दें, राइट। इसमें एक चीज़ और भी है जो ध्यान रखनी है आपने, कि ये जो 150 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना, ये कैसे पता चलेगा कि आपने किए हैं कि नहीं? ऑब्वियसली टैली करना। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? जब आप 2 घंटे का पेपर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद एक बार पूरा टैली करोगे आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। राउंड 1 के बाद राउंड 2 भी करना है, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए होंगे तो आपको फिर से टैली करने के बाद उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, मान लो आपने 110 ही किए हैं तो आपको अभी 30 क्वेश्चन और करने हैं। तो आपको इस बात के बारे में भी आपको स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए विद इन द एग्जामिनेशन। सेल्फ मैनेजमेंट की जो बात कर रहा हूँ बार बार, बिफोर एग्जामिनेशन सेल्फ मैनेजमेंट, सिलेबस को कैसे मैनेज करना है, और विद इन द एग्जामिनेशन सेल्फ मैनेजमेंट कि किस तरीके से पेपर के दौरान आप ये एस्टिमेट कर लेंगे कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरी रैंक सिक्योर हो जाएगी। वन मोर थिंग जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। बिकॉज अगर आप 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में अगर आप जल्दबाजी में नेगेटिव मार्किंग कर देंगे तो उससे आपके रिजल्ट और रैंक के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोकना है?
सबसे पहली चीज़, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होके बिना केयरफुली क्वेश्चंस को रीड किए अगर अटेम्प्ट करेंगे पेपर, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके लिए आप पेपर को केयरफुली, हर एक क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें। जिन क्वेश्चंस में, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट ऑर्डर, आपके ब्रेन ने करेक्ट ऑर्डर को लर्न किया होता है और आपको वही याद होता है, और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, तो आप उस नॉट करेक्ट ऑर्डर को भी आप करेक्ट ऑर्डर का आंसर दे के आते हो। तो आप जो नॉट को है अंडरलाइन कर लें या आप उसको सर्कल कर लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता है और आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो ट्रेंड है वो याद होता है, या आपने लर्न किया होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड और वहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता है, तो उसको भी इंक्रीजिंग वर्ड को सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर लें, दैट विल हेल्प यू लॉट। उससे आपको रजिस्टर हो जाएगा आपके दिमाग में कि मुझे इसका आंसर डिक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग ही देना है, राइट। अदर देन दैट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर डाउटफुल क्वेश्चन नहीं करने हैं और उलझना नहीं है उनके साथ। बहुत देर तक टाइम ज़ाया नहीं करना है। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउटफुल है तो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट शॉट में जो क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको करो, डाउटफुल क्वेश्चंस के ऊपर टाइम ज़ाया ना करो, उससे पूरा का पूरा पेपर का टाइम बचेगा जो कि बाद में आपको सेकेंड राउंड के अंदर काम आएगा। तो डाउटफुल क्वेश्चंस को जो है आपने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है, उनके अंदर स्टक नहीं होना है। वन मोर थिंग जो नेगेटिव मार्किंग रोकेगी आपकी, वो ये है कि लास्ट टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। पेपर ख़त्म होने वाला होता है और हम जल्दबाजी में होते हैं, OMR शीट भी भरनी है, ये भी है वो भी है, और थोड़ा सा डर, एंजाइटी, जो भी कह लो, जो भी आपका रिएक्शन होता है टुवर्ड्स एग्जामिनेशन, उसकी वजह से आप बहुत जल्दी एंडिंग में आते आते 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आते हो। दैट इज़ समथिंग वेरी मच डैमेजिंग। तो आपको वो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो मेरी सजेशन ये है कि एंडिंग में ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन को टिक मार के और उनको आंसर फिल करके ना आए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एसेंशियली ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 1 साल या 2 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत तैयारी की है। तो ये ऐसा टाइम है जब आप अपने आप को अच्छे से मैनेज करें, अपनी स्टडीज़ को मैनेज करें, कम बैक करें, स्टे सेफ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मास्क पहनें, ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से इन्फेक्शन ना लगे, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट।